हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रूल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का रूल क्या होता है, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर का मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टाइप्स ऑफ ग्रामर, फॉर्मल एंड फंक्शनल ग्रामर। ग्रामर के कुछ टाइप्स से उस टाइप्स को देखेंगे जो फॉर्मल एंड फंक्शनल ग्रामर होता है। फिर देखेंगे ग्रामर को पढ़ाने का कुछ मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ये दोनों मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। इनफॉर्मल मेथड देखेंगे, इंसिडेंटल मेथड देखेंगे। सबसे पहले ग्रामर का मीनिंग को समझते हैं। A set of rules and principle to speak and write a language in a correct manner। किसी भी लैंग्वेज को एक करेक्ट तरीके से पढ़ने के लिए ग्रामर पढ़ते हैं, या फिर ग्रामर का मीनिंग यह है कि एक सेट ऑफ रूल्स है। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हम बोलने के लिए एक करेक्ट तरीके से बोल सके। The word grammar derives from Greek word ग्रामेटिक विच मीन्स आर्ट ऑफ लेटर्स। ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर का इटोमोलॉजी कहाँ से, ग्रामर कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, एक ग्रीक वर्ड से आया। और इसका मतलब ग्रीक वर्ड किस वर्ड से आया, ग्रामेटिक वर्ड से। उसका मतलब क्या है, आर्ट ऑफ लेटर्स। ग्रामेटिक का मतलब है आर्ट ऑफ लेटर्स। ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज का एक बैकबोन बोल सकते हो। बैकबोन का मतलब जैसे कि एक नींव का हड्डी। ग्रामर को हम एक नींव का हड्डी बोलेंगे। ग्रामर द सिस्टम ऑफ रूल्स pertaining to how to sentence of a language are constructed। किसी भी जैसे कि कोई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस होता है, इसी सेंटेंस कैसे होता है, किसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है, इसी चीज़ ग्रामर करता है। ग्रामर का टाइप से प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स वो होता है, कंसिडर ऑफ ग्रामर टू बी ए सेट ऑफ रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज। इफ यू ब्रेक दिस रूल्स यू आर स्पीकिंग राइटिंग इनकरेक्टली। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का रूल यह होता है कि आप जो भी बोलो बिल्कुल शुद्ध बोलो, एकदम शुद्ध भाषा या फिर शुद्ध ग्रामर बोलो। अगर आपने थोड़ा सा भी कोई गलती कर दिया तो आपने क्या किया, जो सेंटेंस बोला आपने गलत कर दिया। एकदम शुद्ध होना चाहिए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर पर। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्राइब ग्रामर एज इट इज़ यूज्ड बाय एक्चुअल स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज, डू नॉट जज लैंग्वेज टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे कि हम बोलते हैं, हम या फिर आप लोग बोलते हैं, हम इतना शुद्ध बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं, एकदम शुद्ध नहीं बोलते, इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। जो कि जज किया नहीं जाता कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, जब हम जैसे बोल लेते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर पर बहुत इम्पोर्टेंट जो रूल है, या फिर जो भी आप स्पीकिंग कर रहे हो या फिर आप लिख रहे हो, एकदम करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जो यूज़ है एकदम प्रॉपर शुद्ध होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर जो पढ़ाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रामर इज बिहाइंड द लॉजिक ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का एक लॉजिक कह सकते हैं, एक तर्क कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या करता है, लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर देता है, जो हम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर देता है। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर वेज विथ वर्ड्स वर्क टुगेदर। एक वेज देता है, एक तरीका देता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स का मतलब है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स। और वेज विथ वर्ड्स वर्क टुगेदर, किसी तरह एक सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, इसको स्ट्रक्चर कहता है। जो वर्ड्स से एक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसी को ग्रामर से जाना जाता है। और स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंटेक्स। एक होता है सिमेंटिक्स, वर्ड्स रिलेटेड, और स्ट्रक्चर जो है वो सिंटेक्स से रिलेटेड है।
Grammar helps to frame this sentence with proper knowledge so that other people can understand what you are exactly want to express. जो other people है, जो और लोग है या फिर कोई और लोग है, आप क्या बोलना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करते हो एग्जैक्टली, अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज से. We study grammar to speak in a clear and more effective manner. A person who has unconscious knowledge of grammar may be sufficient for simple language use, but those who wish to communicate in an artful manner and well will seek depth of understanding and proficiency that the study of grammar provides. जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रोफिशिएंट, बहुत ही परंग होकर एक आर्टफुल तरीके से एकदम शुद्ध कहना चाहता है, तब उसको ग्रामर की स्टडी की ज़रूरत है. और ग्रामर से हम जब एक इफ़ेक्टिव मैनर पे एक अच्छे से या फिर क्लियरली बोल सकते हैं, जो अनकॉन्शियसली सीखेगा. जैसे कि हम अपने जन्मजात जो भाषा है, जो हमारा मदर टंग है, अनकॉन्शियस सीखते हैं, हम यूज़ कर पाते हैं. इसी को एक सिंपल यूज़ करते हैं जो अनकॉन्शियसली करते हैं. एक अनकॉन्शियसली होकर जब हम ग्रामर को सीखते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब आर्टफुल मैनर के लिए, जब एकदम प्रॉपर, एकदम प्रोफिशिएंट होकर बोलना होगा, तब हमें ग्रामर को अच्छे से सीखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर. ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं? टू एनेबल द लर्नर स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश. लर्नर जो है इंग्लिश को करेक्ट कर सके, या फिर कोई भी भाषा हो, जो बोल रहा है या फिर जो लिख रहा है वो करेक्ट कर सके. टू हेल्प द लर्नर आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन स्पोकन एंड रिटेन लैंग्वेज. लर्नर जो बोल रहा है या फिर जो लिख रहा है, जो मिस्टेक कर रहा है, उसको समझ सके. ये एक ऑब्जेक्टिव होता है. टू एनेबल द लर्नर्स आइडेंटिफाई एंड रिकॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच. लर्नर एक आइडेंटिफाई कर सके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो वर्ड या फिर जो सेंटेंस लिख रहा है या फिर बोल रहा है, कि कौन सी जगह कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, कहाँ नाउन हो रहा है, कहाँ वर्ब हो रहा है, कहाँ प्रोनाउन हो रहा है, इसको समझ सके. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ग्रामर पढ़ाने का. टू एक्वेंट द लर्नर्स विथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज. जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर जो सब्जेक्ट किस जगह पर हो रहा है, प्रेडिकेट किस जगह पर हो रहा है, इसको लर्नर समझ सके. टू एनेबल द लर्नर्स टू यूज़ प्रॉपर वर्ड्स एंड प्रॉपर प्लेस व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग. जब भी कुछ बोल रहा हो तो सोच समझकर किस जगह पर क्या बोलना है या फिर किस जगह पर क्या लिखना है, इसको समझ सके. यही ऑब्जेक्टिव होता है ग्रामर का. ग्रामर पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होता है. अब फॉर्मल ग्रामर एक है और फंक्शनल ग्रामर एक है. फॉर्मल और फंक्शनल को हम डिस्कस करेंगे. फॉर्मल ग्रामर, इट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल थियोरिटिकल और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. फॉर्मल ग्रामर को ट्रेडिशनल कहा जाता है. ट्रेडिशनल से भी जाना जाता है. और जो थ्योरी होता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का. जब भी मैं प्रिस्क्रिप्टिव कह रहा हूँ, मेरा जिप ऊपर नीचे हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर पर जैसे बहुत इम्पोर्टेंट रूल होता है, शुद्ध बोलना पड़ता है, इसी तरह फॉर्मल ग्रामर के लिए ट्रेडिशनल होता है और बहुत ही सोच समझकर बोलना या फिर सीखना पड़ता है. फंक्शनल ग्रामर, इट इज़ नोन बाय द डिस्क्रिप्टिव ऑफ ए इंसिडेंटल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर जो है, इसको डिस्क्रिप्टिव जाना जाता है. जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, जैसे कि सिंपल यूज़ कर सके वो. फॉर्मल ग्रामर, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इट्स डे टू डे फंक्शनल एबिलिटी. जो हम डे टू डे, जो हम दैनिक जिंदगी में जो हम बोल सके, डे टू डे कर सके, ये फॉर्मल ग्रामर इतना ध्यान नहीं देता. लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर है, इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स डे टू डे फंक्शनल एबिलिटी. हम जो डे टू डे, हम जो दैनिक जिंदगी में बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देता है फंक्शनल ग्रामर. फॉर्मल ग्रामर, इट इज़ टॉट विद द हेल्प ऑफ ए ग्रामर बुक. फॉर्मल ग्रामर को एक बुक से पढ़ाया जाता है, पूरा रूल हो जिसमें एकदम डेप्थ में जाकर पढ़ाया जाता है. फंक्शनल ग्रामर, इट इज़ नॉट
taught as a separate subject but along with graded readers. फॉर्मल ग्रामर को सेपरेट सब्जेक्ट कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि अलग बुक से नहीं पढ़ा जाता। हम पढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ यूज़ कर फंक्शनल ग्रामर को सिखाया जाता है। फॉर्मल ग्रामर इट एम्फेसिस ऑन ड्रिलिंग ऑफ इट्स रूल्स एंड डेफिनेशन। फॉर्मल ग्रामर पे जो रूल्स है या फिर डेफिनेशन है उस पर जोर देता है, लेकिन फंक्शनल ग्रामर इट लेस एम्फेसिस ऑन ड्रिलिंग ऑफ यूज़ ऑफ ए ग्रामर कि आप यूज़ कर सको, यूज़ पर जोर देता है, आप बोल सको, स्पीकिंग कर सको, इस पर जोर देता है फंक्शनल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर रूल्स ऑफ ग्रामर आर कॉन्शियसली ड्रिल्ड बाय द लर्नर्स। कॉन्शियसली मतलब लर्नर अवेयर रहता है कि जो सीख रहा है उसको पता है, वो अवेयर सचेतन रहता है, रूल को सीखने के लिए वो सचेतन रहता है। लेकिन फंक्शनल ग्रामर रूल्स ऑफ ग्रामर आर एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली बाय द लर्नर्स। लर्नर यहाँ पर अवेयर नहीं रहता है, अनकॉन्शियसली सीख लेता है। जैसे कि हमारा जो मदर टंग है उस मदर टंग को हम अनकॉन्शियसली एक्वायर कर लेते हैं, इसी तरह फंक्शनल ग्रामर को अनकॉन्शियसली हम सीख लेते हैं। हम जब बोलना सीखते हैं तब तो हम ग्रामर नहीं सीखते, हम ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर सीख जाते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, रूल्स एंड डेफिनेशन आर टोल्ड फास्ट देन एग्जाम्पल। फॉर्मल ग्रामर जो है उसको डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, सबसे पहले रूल दिया जाता है, उसके बाद रूल या फिर डेफिनेशन पहले दिया जाता है, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। ये जो डिडक्टिव या फिर इंडक्टिव है इसको हम नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस करेंगे, आप अच्छे से वहाँ पर समझ सकोगे, क्योंकि डिडक्टिव एक मेथड होता है और इंडक्टिव भी एक मेथड होता है। फंक्शनल ग्रामर is taught inductively. Example are given first and then rules are set. फंक्शनल ग्रामर को पहले एग्जाम्पल से सिखाया जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में रूल। पहले आप एग्जाम्पल दोगे फिर बाद में रूल पर जाओगे, इसको फंक्शनल ग्रामर पर अप्लाई किया जाता है। फॉर्मल ग्रामर द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू लर्न एवरीथिंग। फॉर्मल ग्रामर पर लर्नर सब कुछ सीखना पड़ता है, सब रूल सीखना पड़ता है, क्योंकि उसको एकदम शुद्ध तरीके से बोलना है। लेकिन फंक्शनल ग्रामर इज लिंक्ड अप विथ स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग। फंक्शनल ग्रामर पर जैसे आप बोल सको, आप रीडिंग कर सको या फिर राइटिंग कर सको, इस पर ध्यान देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फंक्शनल ग्रामर शुड बी अप्लाइड इन द टीचिंग एंड लर्निंग। अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ग्रामर इज टू एक्वायर करेक्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? इम्पोर्टेंट है फंक्शनल ग्रामर। अब जब भी आप पढ़ाओ तब आप इम्पोर्टेंट दो फंक्शनल ग्रामर को। फंक्शनल ग्रामर आप यूज़ करो, क्योंकि इसमें से बच्चा करेक्ट बोल सकता है, करेक्ट लिख सकता है। एंड it is only possible through practicing the use of grammar rather than the rules. रूल्स पर नहीं जाता, ज़्यादा रूल्स पर नहीं जाता कि यूज़ पर जोर देता है। फंक्शनल ग्रामर जो है वो यूज़ पर जोर देता है। एंड लिंकिंग देम विथ लैंग्वेज स्किल लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आप जो LFRW उसके साथ रिलेट कर पढ़ाओ। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने के लिए कुछ मेथड होता है, सिर्फ ग्रामर को नहीं। आप जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ या फिर कोई भी चीज़ पढ़ाओ उस पर कुछ मेथड रहता है। इसी में से 4 मेथड को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाद में हम अलग से सेपरेट वीडियो करके जो मेथड है वो मेथड समझेंगे। सबसे पहला है डिडक्टिव मेथड। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ये जो डिडक्टिव मेथड है ये ग्रामर पढ़ाने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। फॉर्मल ग्रामर इज टॉट बाय दिस मेथड। जो फॉर्मल ग्रामर है इस फॉर्मल ग्रामर पे डिडक्टिव मेथड को यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड टीचर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड एन एग्जाम्पल आर गिवन टू फिक्स दैट पार्टिकुलर रूल। सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो रूल है रूल को बताया जाता है, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। इस डिडक्टिव को आप अच्छे से समझ लीजिए इस जगह पर, ताकि बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो डिडक्टिव और इंडक्टिव को आप कभी नहीं
भूल करोगे। डिडक्टिव मेथड वो होता है जिस चीज़ पर आप पहले रूल दोगे। जैसे कि आप नाउन पढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले क्या करोगे, आप नाउन का जो डेफिनेशन है कि नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस थिंग्स दैट्स कॉल्ड नाउन, इस तरह आप जो पहले डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को पहले दोगे, बाद में एग्जाम्पल दोगे। आपने पहले नाउन का जो डेफिनेशन था, नाउन का जो रूल था, उस रूल को लिख दिया, बाद में आपने कहा कि एप्पल को नाउन कहते हैं या फिर मोबाइल को नाउन कहते हैं, बुक को नाउन कहते हैं, जिस चीज़ का नाम है उस चीज़ को नाउन कहते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिया। पहले आपने जो रूल था, जो डेफिनेशन था नाउन का, वो डेफिनेशन पहले दे दिया, इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। By this method, students understand the rules well and they are made able to apply the rule and frame sentence. This method is monotonous and unnatural method of learning. ये method boring हो जाता है। Lack of practice in use English grammar cannot produce good English speaker and writers. Inductive method, इस method को बारे में ये इतना सब कुछ आपको सीखने का या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड जो है, जो पहले रूल आता है, बाद में एग्जाम्पल होता है। रेड से रूल और बाद में एग्जाम्पल आएगा। अब आता है इंडक्टिव मेथड। इसको मैं पहले एक बार रीड कर लेता हूँ, बाद में मैं जो शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। This method is modern as well as natural of teaching grammar. First example are presented before the student and with the help of student observation and generalization rules are introduced later. बाद में रूल इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। दिस मेथड क्रिएट लाइव एटमोसफियर इन द क्लास एंड इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग। इस मेथड को जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है और एक अच्छा वातावरण देता है, एक अच्छा एटमोसफियर देता है। इट मेक्स स्टूडेंट थिंक, लर्न एंड प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन कम्युनिकेशन। इसमें से जो यूज़ है, कम्युनिकेशन, जो बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से प्रैक्टिस और यूज़ करके। अब समझता हूँ इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड, जिस मेथड पर आप पहले एग्जाम्पल दोगे। जैसे कि आप नाउन पढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में नाउन पढ़ाना चाहते हो। आप क्लास में जाओगे, जाकर आप एक बच्चे से पूछोगे बेटा आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा ABC, जो भी हो उसका नाम बोलेगा। और एक बच्चे से जिकाओ, आप पूछोगे कि बच्चा आपका घर कहाँ है, वो बोलेगा ABC, कोई भी घर बोलेगा। फिर आप एक बच्चे को पूछोगे कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा क्या कहेगा कि ये एक पेन है। फिर आप पूछोगे कि बच्चा ये क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है। एक बच्चा इसी तरह कहेगा। कहने के बाद आप तब कहोगे कि ये सब हमने जो पढ़ा है इसको नाउन कहता है। जो चीज़ नाम होते हैं, नाम को हम नाउन कहते हैं। इसी तरह जब आप पढ़ाओगे, इस मेथड को किया जाता है इंडक्टिव मेथड। और आप जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, आप इंडक्टिव मेथड में पढ़ाओ। इंडक्टिव मेथड सबसे बेस्ट होता है और ये एक मॉडर्न मेथड है। उसके बाद आता है इंसिडेंटल मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड इंसिडेंटल व्हाइल टीचिंग द टेक्स्ट बुक composition or translation. Teacher explain grammatical rules and their implications by correlating them to textbook composition or translation. जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हो क्लास में, कोई भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हो, टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के पीछे या फिर साथ साथ जो मिडिल में ग्रामर होता है, उस ग्रामर को आप पढ़ाना के साथ साथ ही ग्रामर सिखा लेते हो। इसको कहते हैं इंसिडेंटल मेथड। उसके बाद आता है इनफॉर्मल मेथड। दिस मेथड एम्फेसाइज द यूज ऑफ ग्रामर रादर देन द रूल्स ऑफ ग्रामर। इनफॉर्मल मेथड में यूज इम्पोर्टेंट दिया जाता है, रूल पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। टीचर यूज दिस मेथड इन फॉर्मली करेक्टिंग स्टूडेंट्स होमवर्क और क्लास वर्क। टीचर जब भी कोई क्लास में कोई वर्क करवाता है या फिर कोई होमवर्क देता है, तभी उसी टाइम बच्चे का ग्रामर को करेक्ट करवा लेता है। टीचर ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्रामर टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअली एंड करेक्ट द मिस्टेक। हर एक बच्चा जो मिस्टेक करता है, हर एक इंडिविजुअली जाकर टीचर उसको जो यूज़ है वो सिखा लेता है। जो मिस्टेक किया है, जो गलती किया है, वो टीचर
गलती को करेक्ट कर लेता है। दिस मेथड इज यूजुअली इन अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये जो मेथड है, जो अर्ली स्टेज है, जो अर्ली स्टेज का जो एकदम फर्स्ट लेवल का जो स्टेज है, बच्चे पढ़ना आते हैं, उसी लेवल पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नर्सरी या फिर 1 या 2 उसी क्लास में। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया जो रूल ऑफ ग्रामर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो नेक्स्ट की वीडियो आएंगी उसमें हम जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है या फिर अप्रोच ऑफ टीचिंग होता है, मैंने अगर सिलेबस शुरू किया है तो कंप्लीट भी करवाऊँगा। तो आप इस सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।